क्या सोच रहे हो कि साल भर से कुछ नहीं पढ़ा, अब लास्ट के 30 दिनों में पढ़ के क्या करूंगा? नहीं, लेकिन आप इन लास्ट 30 डेज में पढ़कर भी बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट आते हैं ना, वो केवल और केवल लास्ट की 1-2 मंथ में पढ़ाई करके ही टॉप करते हैं। तो आपको वो स्ट्रेटजी बस पता नहीं है कि क्या करना है, मतलब पढ़ाई कैसे करना है ना। तो मैं ना इस वीडियो में ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसे आपने यदि फॉलो कर लिया ना, तो आप भी इन लास्ट 30 डेज में केवल और केवल जनवरी के महीने में, बस 30 दिन की बात है यार, 30 दिन पढ़ना है, केवल 30 दिन है ना। साल भर पूरे मजे कर लिए, दम से त्योहार मनाए, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी मिस नहीं किया ना। बस 30 दिन अपने आप को झोंक दो, इसमें जान लगा दो बिल्कुल 30 दिन के लिए, और आप 95% मार्क्स पक्का लेकर के आओगे। बस ये स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो कर लेना। आपने सुना होगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से चलना है विद्यार्थियों। मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ना, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलिएगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। बोर्ड एग्जाम 2024 देखिए, तो आपका जुलाई चला गया भैया, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। जुलाई से ही सप्ताह शुरू होता है ना, तो ये सारे मंथ तो गए। अब इनका कोई आपको रोना नहीं रोना है कि यार कुछ नहीं पढ़ा उतने में, अब क्या पढ़ेंगे एक महीने में। नहीं, यही एक महीना यहाँ पे होता है टॉपर्स के पढ़ने का, है ना। ये लास्ट के मतलब पेपर एग्जाम के पीछे वाले 2 मंथ जो होते हैं ना, लास्ट 2 मंथ, है ना, एग्जाम के पहले के 2 मंथ होते हैं ना, इन्हीं में टॉपर पढ़ाई करते हैं। इन्हीं ठंड के महीनों में ना पढ़ाई की जाती है। केवल और केवल आप जनवरी में पढ़ करके ना 95% कैसे लाओगे, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए करना क्या है, देखो टॉपर क्या करते हैं, टॉपर के पास होता क्या भाई, वैसे है ना, नाम दे दिया जाता भाई ये तो टॉपर है, हमेशा से आते हैं यही आएंगे, है ना, कोई और आ नहीं सकता। अरे भाई वो कोई गोली खा के नहीं आया था कि टॉपर वही आएगा। उसके पास वही कॉपी होती है, उसके पास वही बुक्स होती है जो कि आपको स्कूल से दी गई है, आपने खरीदी है, वही बुक्स उसके पास होती हैं, वही पेपर एग्जाम हॉल में उसको दिया जाता है, और वही सेम टाइम उसके पास पेपर देने के लिए 3 घंटे का होता है। और टाइम दिन में पूरे मतलब एक दिन में जो टाइम होता है ना 24 घंटे, ये हर एक इंसान के पास भैया 24 घंटे ही होता है, इससे ज़्यादा किसी के पास नहीं होता है। और वहीं वह विद्यार्थी एक टॉप कर जाता है, और एक यहाँ पे फेल हो जाता है, और एक यहाँ पे 50% लेकर के बिल्कुल दांत निकालते हुए चला जाता है। तो देखो मैं एक बार कह रहा हूँ ना, 95% आ गई, 90% आ गई ना। अगर कभी फोटोकॉपी की दुकान पे जाओगे ना फोटोकॉपी कराने अपनी मार्कशीट की, तो शर्म नहीं आएगी। यहाँ पे आज वीडियो ध्यान से देख लेना और 1 महीने ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि जब जाओगे ना 50% की मार्कशीट की फोटोकॉपी कराने, तो शर्म आएगी कि यार कैसे निकालें इसकी फोटोकॉपी के लिए, है ना। तो यार 95% आ गई, 90% आ गई, आपकी वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि आपने कुछ नहीं पढ़ा साल भर में यार। केवल 1 महीने की बात है, 1 महीने पढ़ लो केवल अच्छे तरीके से। देखिए क्या होता है, सबके पास ये चीज़ें तो होती हैं, लेकिन पढ़ने वाला ही जो है कामयाब होता है। सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, अभी आपको अपना सिलेबस जान लेना है। देखिए क्योंकि अभी एग्जाम में बैठने वाली 80% स्टूडेंट ऐसे हैं बच्चों कि जिनको भी पता नहीं कि सिलेबस हमारा है क्या, मतलब आना क्या है, कितना हटा दिया है बोर्ड ने, कितना आना है, क्या कुछ, ये उन्हें पता ही नहीं है भाई। वो पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी उन्हें पता ही नहीं चल रहा है क्या करें, है ना। मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना, तब टॉप कर पाएंगे। ऐसे तो बच्चे पढ़ते रहेंगे ना यार, यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं ना, तो सिलेबस अगर जिसको नहीं पता है वो कभी यूपीएससी नहीं निकाल सकता, चाहे वो 10 साल पढ़ ले, 20 साल पढ़ ले, है ना। तो सिलेबस आपको हर एक एग्जाम का पता होना चाहिए, यदि आप उससे पहले उसकी तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए सभी सब्जेक्ट्स में जो है कितने चैप्टर्स हैं, उनके नाम पता होने चाहिए उनको, मतलब उनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए बेसिकली। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स के किस चैप्टर से कितने नंबर का आना है, बहुत ही बड़ा पॉइंट बता रहा हूँ। देखो अगर आपने ना ब्लूप्रिंट जान लिया ना, ब्लूप्रिंट है ना, देखिए हर एक सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट जो है बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको पता होगा आपके बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है उसे एक बार देखिए, है ना। उसमें ये बता दिया जाता है कि इस चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन आना है, मतलब आपका साइंस का दूसरे नंबर का चैप्टर है, उससे मतलब 4 अंक का क्वेश्चन आना है एक। तो आप उसके 2 अंक के, 3 अंक के, 5 अंक के क्यों पढ़ो भाई, 4 अंक का आना है तो बस 4 अंक के ही पढ़ो, है ना। क्योंकि उसके छोटे क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता फिर है नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया इससे 4 नंबर का ही आएगा। और बोर्ड आपके साथ बिल्कुल धोखा नहीं करेगा कि उसने यहाँ पे ए लिख दिया और बाद में अलग दे दे, नहीं करेगा भाई। विश्वास रखो और करते जाओ, बिल्कुल आप यहाँ पे अच्छी परसेंटेज गेन कर सकते हो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ो। क्योंकि लास्ट 30 दिनों में आप सिलेबस कोई पूरा कवर नहीं कर सकते हो, बस इसके हिसाब से चल सकते हो। और कैसे टॉपर बना जाए ये मैं सबसे पहले बताता हूँ आपको। यहाँ पर अपना गोल पहले तो निर्धारित कर लो भैया कि क्या 75% लानी है, 80% लानी, 85, 90, 95, है ना।
तो भाई वैल्यू तो केवल इनकी रह गई है। इनका तो यहाँ पे बस है कि हाँ पास हो गए, ठीक है ना। 85% वाले आपको लाखों मिल जाएंगे, लाखों, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आपका ना गोल पहले तो फिक्स कर लीजिए कि हमें कितनी परसेंटेज गेन करनी है। आप 75 करोगे ना, मुश्किल से है कि 60 आ जाओगे, है ना। तो 95 अपना गोल है ना, जो बड़ा रखो, बड़े से बड़ा अपना गोल रखोगे ना, तो कम से कम आप 95 रखोगे ना, 90 तक पहुंच जाओगे और अच्छा स्कोर करके आओगे। आपकी अगली क्लास के लिए यहाँ पे तैयारी की जा रही है। अपने लिए ये वीडियो देखना, पूरी वीडियो में बने रहेगा आराम से, है ना। देखिए एक टाइम टेबल बना लो, केवल 30 दिनों की बात है यार, केवल 30 दिन, है ना। बिल्कुल नया साल स्टार्ट हुआ है और आपको इस नए साल में ना ये 30 दिन पढ़ करके अपनी बिल्कुल पूरी, मतलब ये जो आपकी क्लास है ना, इसकी तकदीर बदल देनी है। आपको सब लोग जान जाएंगे कि ये बच्चा था पढ़ने वाला, है ना। अभी आपको नहीं, मतलब अभी तो कोई किसी को नहीं पता कि ये पढ़ता है, लेकिन आप इन 30 दिनों में लास्ट में पढ़ लोगे ना, तो सभी को पता चलेगा भाई ये पढ़ता था, है ना। फिर आपके बारे में भी बोलेंगे कि हाँ भाई अंदर ही अंदर पढ़ता था, मतलब छुपा के पढ़ता था। टॉपर ऐसा ही तो करते हैं, टॉपर बताते नहीं कि हाँ भाई मेरी ऐसी चल रही है पढ़ाई, ऐसा वैसा, है ना। तो आपको भी वैसा ही करना, बिल्कुल 30 दिन ध्यान से पढ़ लो, केवल 30 दिन, है ना। इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियो, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब बंद कर दो यार, 30 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दो इंस्टाग्राम तो, है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना। तो इसमें कोई हर्ज नहीं हो जाएगा, 30 दिन की बात है, केवल 30 दिन पढ़ाई कर लो केवल, है ना। और यूट्यूब वीडियो की बात होगी तो वो भी मत देखो, फालतू के मत देखो, केवल वो देखो वीडियोस जो काम की है, मतलब स्टडी रिलेटेड है, वो वीडियो देखो। फालतू की तो यूट्यूब पे भी वीडियो नहीं देखो, नहीं तो आप लोग ये समझोगे कि मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो मैं यूट्यूब के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं। लेकिन आपको जो मतलब आपकी स्टडी से रिलेट करता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिलहाल, वो केवल यूट्यूब पर देखिए, बाकी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब शॉर्ट वीडियो बंद कीजिए और लॉन्ग वीडियो ऐसे जो कि आपके काम के नहीं है वो देखना बंद कीजिए। केवल 30 दिनों के लिए कर सकते हैं ना, कर लीजिए, बिल्कुल अच्छा स्कोर करके आएंगे आप, बस विश्वास रखिए और लगे रहिए। देखिए बोर्ड परीक्षा के अंतिम दिनों की एक विशेष रणनीति के लिए आपको करना क्या है, बिल्कुल मैं एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे बता रहा हूँ कि लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स जिस विद्यार्थी ने कंप्लीट कर लिए ना, मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ कि 85% वो प्लस परसेंटेज जो है गेन कर लेगा। अगर लास्ट 3 साल के पेपर आपने अच्छे तरीके से याद कर लिया, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए ना लास्ट 3 साल के, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो क्वेश्चन होते ना वो यार कहीं से उखाड़ के नहीं दे दिए जाते। देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं जो नए बनते हैं, मैं मानता हूँ कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि बिल्कुल वही के वही क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। लास्ट 3 ईयर के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, वो कंप्लीट कर लेना, आपका यहाँ पे 70% उन्हीं में से पूछा जाता है। और आईएमपी क्वेश्चंस है ना जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं चैनल पर, आप उन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिए। और जो मॉडल पेपर होते हैं, आईएमपी नोट्स आपके लिखे हुए हैं, आईएमपी पढ़िए, केवल आप सिलेबस को कवर करने का टाइम नहीं है बच्चों, और ना ही आपको उसमें पढ़ना है ना। तो यहाँ पे देखेंगे स्टडी कितनी करनी है, सेल्फ स्टडी 5 घंटे का वक्त दे सकते हो ना अपने आप को, 5 घंटे दे लो बिल्कुल सेल्फ स्टडी के, मतलब आपको अपने तरीके से पढ़ना है। और वीडियोस वगैरह देखने का वो अलग टाइम होना चाहिए, है ना। और क्वेश्चन आंसर जो है इंपोर्टेंट पढ़ो केवल, है ना। अलग से यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है, केवल इंपोर्टेंट पढ़ो, आपका आएगा और होगा भी, है ना। मॉडल पेपर जो कि प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप सभी को, जल्दी से उन्हें देखो, क्योंकि उनमें केवल क्या होते हैं, आईएमपी होते हैं, उनमें क्या होते हैं आपके सैंपल पेपर के क्वेश्चन होते हैं, उनमें क्या होते हैं आपके मॉडल के क्वेश्चन होते हैं, उनमें क्या होता है आपका बोर्ड द्वारा जारी किए गए जो आपका ब्लूप्रिंट होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं। तो मॉडल पेपर बहुत भैया आपको हेल्प करेगा, इससे कंप्लीट करो। और क्वेश्चंस बैंक जो है बोर्ड द्वारा जारी किए जाते हैं उन्हें कंप्लीट कर डालो यार, उनमें कितना इतनी पतली सी क्वेश्चन बैंक होती है, साथ में आंसर लगे हैं, जल्दी से कंप्लीट करने में कोई दिक्कत है क्या, है ना। सैंपल पेपर जो है ना, सैंपल पेपर, उसमें वही क्वेश्चन होते हैं, ब्लूप्रिंट पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, इससे बाहर क्या जाएगा अब, है ना। बता तो दिया, सैंपल पेपर के हिसाब से पढ़ लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। ऑल फॉर्मूलाज, जितने फॉर्मूला है, जितना डायग्राम है, जितना डिफरेंस है, वो सारे के सारे कंप्लीट कर लो। इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, मतलब जिससे मतलब जिस चैप्टर से 4 या 5 अंक का या 3 अंक का क्वेश्चन आना है, उससे डायग्राम जरूर कंप्लीट करो और उससे एक डिफरेंस कंप्लीट करो, है ना। जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है ना, अपनी अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और ये प्रीबोर्ड अभ्यास प्रश्न पत्र भी होंगे, इनके जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पेपर जो हुए ना इन्हें कंप्लीट कर लो, बिल्कुल 2-2 3-3 बार इनका हल करके रख दो, है ना। और लास्ट 3 ईयर्स के पेपर बता रहा हूँ ना, ये जरूर से कंप्लीट कर लेना। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, तो ये विशेष रणनीति रखिए अपनी परीक्षा के लिए, आप ज़रूर ही एक अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में करके आएंगे। बस विश्वास रखिए और पढ़ते रहिए, केवल 30 दिनों की बात है यार,
30 दिन आप अच्छी तरीके से पढ़ लो, 95% लेकर के आओगे। और देखिए जो बिल्कुल बच्चे यहाँ पे कमज़ोर हैं वो तो ये वीडियो अच्छी तरीके से 2 बार देख लें तो अच्छी बात है, क्योंकि दिमाग में जल्दी से नहीं जाएगा, देर में जाए भले ही। लेकिन जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, केवल मोटिवेशन लेने आए हैं, तो भैया वो भी ध्यान दीजिए, क्योंकि लास्ट 1 मंथ है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है। इसमें केवल इंपॉर्टेंट पढ़िए, सैम्पल पेपर पूरे लगाइए। तो ये सारा कुछ मैंने जो बताया, यदि एक विद्यार्थी जो कि एवरेज से एवरेज विद्यार्थी है, अगर वो इसे फॉलो करता है तो निश्चित ही वो एक अच्छा स्कोर अपनी परीक्षा में ला पाएगा। ऐसी मैं आशा करता हूँ। यहाँ पे जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।